राजस्थान में सूबे की अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है और हर दल अपने अपने समीकरणों को फिनिशिंग टच देने में जुटा हुआ है, जिससे चुनावी नैया पार की जा सके। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, रोड शो हुए, तो साथ ही वायदों की बौछार भी काफी हुई। मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की कवायद के बीच यहां छोटी पार्टियों का रोल भी काफी अहम हो गया है। तो कौन सी हैं वो अन्य पार्टियां जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल बना सकती हैं या फिर बिगाड़ सकती हैं? राजस्थान चुनाव में किसका समीकरण बिगड़ेगा और ये दल बीजेपी और कांग्रेस को कैसे टेंशन दे रहे हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। राजस्थान में तीन छोटी पार्टियां हैं। पहली है जननायक जनता पार्टी। यह पार्टी राजस्थान के उस इलाके में ताल ठोक रही है जो इलाका हरियाणा से सटा हुआ है। दुष्यंत चौटाला की यह पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी, यह हनुमान बेनीवाल की पार्टी है और ये राजस्थान के जाटलैंड में अपनी ताल ठोक रही है। और तीसरी पार्टी जो है वो आरएलपी के साथ गठबंधन में है और वो पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। अब ये तीनों जो दल हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल आरएलपी के प्रमुख और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। जेजेपी के लिए पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला प्रमुख चेहरा है, वहीं आजाद समाज पार्टी की ओर से चंद्रशेखर प्रमुख चेहरा है। अब इनमें से हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, ये दोनों गठबंधन में है और प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर ये चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों के गठबंधन ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ जेजेपी भी जाट वोट में सेंध लगाने की कवायद कर रही है। आगे बढ़े उससे पहले तीनों पार्टियों के प्रभाव क्षेत्र को बता देते हैं कि कौन कौन कहां ज्यादा मजबूत है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का जाटलैंड में अच्छा प्रभाव है। अब जाटलैंड में कौन कौन से इलाके आते हैं ये भी जान लीजिए। इसमें आता है नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर समेत करीब दर्जन भर जिले आते हैं जो जाटलैंड में गिने जाते हैं, यानी कि ये वो जिले हैं जहां पर जाट समुदाय की बहुलता है। हनुमान बेनीवाल नागौर से ही सांसद हैं और जाटलैंड की खींवसर सीट से वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ जेजेपी की नजर भी जाटलैंड पर ही है और इसके साथ साथ में हरियाणा से सटे हुए जो जिले हैं उन पर भी है। जाटलैंड में दोनों जाट पार्टियों के बीच जाट वोट की लड़ाई है। तो वहीं दलित बाहुल्य मारवाड़ इलाके की सीटों पर आजाद समाज पार्टी ताल ठोक रही है। पिछले चुनाव में आरएलपी को 2.3% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर जीत मिली थी। तो वहीं जेजेपी और एएसपी के लिए राजस्थान की चुनावी राजनीति में यह डेब्यू है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीनों पार्टियां हैं ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे टेंशन क्रिएट कर रही हैं। दरअसल 2018 के राजस्थान चुनाव में तब की सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच बहुत टाइट फाइट थी। सीटों के लिहाज से कांग्रेस भले ही बीजेपी पर 26 सीटों की लीड के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हो, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से दोनों दलों के बीच अंतर लगभग 1.5% से भी कम का था। तब कांग्रेस को 39.8% वोट मिले और 99 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 39.3% रहा था और पार्टी को 73 सीटें मिली थी। नई नवेली आरएलपी तब 2.3% वोट शेयर के साथ 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखकर यह कहा जा सकता है कि छोटी पार्टियां किंग मेकर बने ना बने, लेकिन सूबे में सत्ता के समीकरण बदलने में सक्षम हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर की एएसपी गठबंधन ने 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं, यानी कि लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट और दलितों का जो समीकरण बन रहा है वो बहुत निर्णायक है, यानी कि जीत हार तय करने में उसकी अहम भूमिका है। जेजेपी ने अभी हरियाणा की सीमा से जो सटे इलाके हैं वहां करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां जाट मतदाताओं को साधने में जुटी हुई हैं।
ऐसे में आरएलपी और एएसपी गठबंधन के साथ ही जेजेपी की एंट्री ने जाट वोट की लड़ाई को बहुकोणीय बना दिया है। आरएलपी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने बीजेपी और कांग्रेस के बागियों पर ज्यादा दांव लगाया है। बेनीवाल की पार्टी ने बीजेपी एससी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएल भाटी को आरएलपी से टिकट पर जायल सीट से मैदान में उतारा है, तो वहीं कपासन से उम्मीदवार आनंदी राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रह चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बेनीवाल की पार्टी के गठबंधन और जेजेपी कितनी सीट पाते हैं, इससे अधिक नजर इस बात पर है कि कितनी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का ये दोनों दल खेल बिगाड़ते हैं। दोनों ही दलों को कुल मिलाकर 6 से 7% वोट अगर मिल गया तो कांग्रेस बीजेपी में से कोई भी पार्टी राजस्थान की सत्ता के नजदीक जा सकती है। तो एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस में रसाकशी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये जो 3 दल हैं, इनका जो अपना मजबूत पक्ष है वो दिखाकर दोनों प्रमुख दलों की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये जो दल हैं ये किसके समीकरणों का खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमको कमेंट करके बताइए कि जो राजस्थान का सियासी गणित है और खास तौर पर जातिगत गणित है, आपको क्या लगता है कि कौन सरकार बना रहा है? रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, ये भी बताइए। आज के एक्सप्लेनर में बहरहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।